यह मेरा बेटा है बेटा। जब मेरा एकलौता बेटा खत्म हुआ था, तब मैंने यही कसम खाया था कि वो अपने औलाद की छोड़कर दूसरे के औलाद के लिए प्रण करूंगा। और ये मेरा लाल मानता हूँ अपना। अच्छी। अच्छा महाराज जी, आप ये बताइए, आप ये पीठ में जो तरकस बांधे हुए हैं, ये क्यों बांधते हैं? और इसमें एक पौधा भी रखे हुए हैं। आप उन देखे, ये देखे दोस्तों, आपको दिखा दें, महाराज जी पीठ में एक तरकस बांधे हैं और पीठ उस तरकस में एक पौधा भी रखे हुए हैं। ऐसा जामुन का है, जामुन हाँ, का, जामुन का। तो ऐसा क्यों महाराज जी? ये प्रेरणा थी। अच्छा ये प्रेरणा भाई थी कि एक वृक्ष में जब तक हिम्मत है तब तक लेत रही हूँ। मुझे ये 9 पेड़ है। अच्छा 9 पेड़ में पहले मैंने महुआ का लीने हो 1 साल, फिर आम का लीने हो, फिर जामुन का लेहे हो, फिर अनार का लेहे हो, फिर आम का लेहे हो, अब ये जामुन का लेहे हो। अब इस बार ये पंचमी जो आ रही है, ये पंचमी के दिन उसका बेल कर लूंगा। तो 1 साल इसको गाड़ दूंगा पंचमी को और उसको उठा लूंगा। मतलब ये पौधा को कहीं रोप देंगे, हाँ, दूसरा पौधा तरकस में रख लेंगे। ले लेंगे। दोस्तों आज आपको लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में, और आज आपको ऐसे महान पुरुष से मिलाने वाले हैं जिनके कारनामा देख आप उनकी प्रशंसा करते करते थकेंगे नहीं। ये महाराज जी हैं। इनके जीवन के बारे में आपको सबसे पहले बता देते हैं। इनका नाम भैया राम यादव है। महाराज जी आपका भैया राम नाम है? भैया राम जी। और भरतबन है। आपको बता दें कि इनका जन्म बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था और इनकी शादी भी हुई और बच्चे भी हुए, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। कुछ समय के बाद इनके बच्चे का अल्पायु में ही निधन हो गया और कुछ समय के बाद इनकी पत्नी भी इनको छोड़कर भगवान के पास चली गई। इसके बाद इनको दुनियादारी से बैराग उत्पन्न हो गया और ये अपना घर बार सब कुछ त्याग कर जंगल में आकर रहने लगे। इनको इनके पिता ने सीख दी थी कि बेटा आप 5 पौधे कम से कम जरूर लगाना, क्योंकि एक पौधा एक बेटे के बराबर होता है। तब से इन्होंने ठान ली कि हम पौधा ही लगाएंगे। आज इन्होंने लगभग 40,000 पौधे लगाए हुए हैं। कितने एकड़ में महाराज जी लगाए हैं? ये 10-11 एकड़ में है। कम से कम 10 से 11 एकड़ में 40,000 पौधों के मालिक बन गए हैं। और आपको बता दें कि ये जमीन जो है बंजर है, सरकारी है। सरकारी वन विभाग है जी। और अपना घर बार महाराज जी आपने सब छोड़ दिया था? सब कुछ। तब से आप कितने वर्ष हो गए महाराज जी? मुझे 2007 से हो गए। 2007 से। हाँ। इतने पौधे महाराज जी आप लगाए हुए हैं। ये देखिए दोस्तों, महाराज जी ने चारों तरफ से पौधे ही पौधे लगाए हुए हैं अभी, और फलदार पौधे हैं, सब तरह के पौधे हैं। और महाराज जी की ये कुटिया है, ये कुटिया है महाराज जी? कुटिया गिर गई है आसों इस साल। अच्छा। तो नहीं बना पाऊँ, कुछ बनाऊँ को कुछ हाँ नहीं है, तो कसत बनाऊँ मैं यहाँ। तो इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ जो है तो 1 10x10 के कुटिया बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। महाराज जी जंगल में रहते हैं और 40,000 पौधे लगाए हुए हैं। अभी आपको सारी बगिया घूमकर दिखाएंगे। और महाराज जी का ये जो है कच्चा मकान है जो गिर चुका है, और चारों तरफ से आपको जंगलों के दृश्य देखने को मिलेंगे। और मकान में कीड़े और कच्चे मकान में महाराज जी रहते हैं, यहाँ कीड़े मकोड़े भी निकलते हैं। और महाराज जी आप कैसे रहते हैं इस तरह घर में? पहले यही रहत रहे हो। अब ऊँट है, ये कुटिया बनाए हो, छतुरा है। अच्छा, छतुरा में रहत हो। अब छतुरा में रहते हैं। देख रेख में मतलब यही की है। अच्छा। और इसके अलावा मेरे पास वृक्षों के अलावा कुछ नहीं रह गया है। अच्छा। केवल वृक्ष का शपथ उठाया हूँ। और शपथ उठाने के बाद फिर मुझे ये प्रेरणा हो गई है कि अब मुझे बाल बच्चा नहीं करना, केवल वृक्षों के लिए यही प्रार्थना अपनी जिंदगी गवाऊंगा। इसलिए बहुत से 2009 से हो गए, बहुत पुरस्कार आओ थी, पर ये वृक्ष के लिए आज के दिन में यहाँ चित्रकूट जिला में जितने अधिकारी वन रक्षक हैं आज तक नहीं आया है देखने। बहुत से काकाती जांच पड़ताल होती है तो यहाँ से वहीं भरतकूप से आते हैं, जल खा करके चले जाते हैं, कुछ दर्शन नहीं आके देखते हैं। मैं अपना पालन कर रहा हूँ उनका, वृक्षों का। और यही मेरे पुत्र हैं, ये मेरे लाल हैं। अब भी इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं रह गया। जौन है पिताजी की
दौलत जरजात थी, 1.5 बीघा का जोतुआ हूँ। ये ही मैं अपने भाई को सौंप दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहना है, केवल 2 रोटी के आशिक हूँ। अगर 2 रोटी मिलत जी हैं तो मैं ये वृक्ष में कभी जीवन में अपने नहीं साथ छोड़ूंगा। यही मेरी प्रार्थना है। और ये भरत वन है, ये कंचनगिरी पर्वत है, यहाँ चित्रकूट भरत को भरत वन है। ये भरत वन में यही शपथ मैंने लिया था कि वृक्षों के लिए, केवल वृक्षों के लिए, अच्छा महाराज जी, आपने सब त्याग कर दिया घर का, यहाँ रहते हैं जंगल में, तो केवल खाने जंगल पीने में। की व्यवस्था कैसे होती है? यहाँ की अब भाई लाता है, अच्छा, खाना लाता है, तो एक बार ले आया तो अपने दोनों बार कट गए शाम सुबह। और बस यही और रहते इनकी उसमें मड़ो बना के? बस मड़वा बना वो की सीन दूंगा अच्छा। अच्छी। अच्छा महाराज जी, आप ये बताइए, आप ये पीठ में जो तरकस बांधे हुए हैं, ये क्यों बांधते हैं? और इसमें एक पौधा भी रखे हुए हैं, आप उन देखे, ये देखे दोस्तों, आपको दिखा दें, महाराज जी पीठ में एक तरकस बांधे हैं, और पीठ उस तरकस में एक पौधा भी रखे हुए हैं, ऐसा? जामुन का है, जामुन हाँ, का, जामुन का। तो ऐसा क्यों महाराज जी? ये प्रेरणा थी, अच्छा। ये प्रेरणा भाई थी कि एक वृक्ष में जब तक हिम्मत है तब तक लेत रही हूँ। मुझे ये 9 पेड़ है। अच्छा। 9 पेड़ में पहले मैंने महुआ का लिए लीने हों 1 साल, फिर आम का लीने हों, फिर जामुन का लेहे हों, फिर अनार का लेहे हों, फिर आम का लेहे हों, अब ये जामुन का लेहे हों। अब इस बार ये पंचमी जो आ रही है, ये पंचमी के दिन उसका बेल कर लूंगा, तो 1 साल इसको गाड़ दूंगा पंचमी को और उसको उठा लूंगा। मतलब ये पौधा को कहीं रोप देंगे, हाँ, दूसरा पौधा तरकस में रख लेंगे, ले लेंगे जब दूसरा पौधा कहीं रोप देंगे तो 1 तीसरा? साल में। अच्छा, 1 साल में? 1 साल में 1 साल आप एक पौधा तरकस में रखेंगे? बिल्कुल। ये इसी तरह ही तो जैसे आना जाना है तो साथ में लेकर अच्छा, चल फिर बाद में इसको कहीं रोप देंगे, बस तरकस में दूसरा रख लेंगे, तो तब यही तक? मेरा काम है। अच्छा अच्छा। और जो है कि यहाँ जब जून का महीना लागत है तो मैंने पौध तो नहीं पौते हो पर बीज बहुत हो, बीज महुआ, आम, जामुन और ये काका उमर और पीपल, ऐसे वृक्ष की सेवा में करता हूँ और यही निवेदन अच्छा, तो करता हूँ। जानवर भी महाराज जी ताकना पड़ता होगा? जानवर तो छेरी वाले बहुत परेशान कर थे। यहाँ जो वन विभाग वाले, ये जो अकेले सतनेश है, यहाँ सतनेश की जिम्मेदारी है। अच्छा। तो उसको आज 3 साल का आया होगा। अच्छा। भाई आज यहाँ वहाँ अंडन में बैठ जाते हैं, जहाँ अंडन में बैठ गए तहाँ फिर जंगल के वृक्ष के लिए नेहा को, तो वो यहाँ का बंदर होगा है? हाँ, बंदर होगा। अच्छा। तो वो का कहती यहाँ के बता दिया कि अब बस मंडल से ज्यादा का है, बैठ गए तो बैठ गए। यहाँ फिर ये 1 साल तो पूरा होएगा, यहाँ नहीं झांकता है। महाराज जी, आप अपनी बगिया दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया, घूम घूम करके देखो, आनंद आएगा। और जो आनंद आए तो मुँह का आनंद आवत है। चलिए दोस्तों, देखते हैं महाराज जी की बगिया। महाराज जी हमको लेके जा रहे हैं अपनी बगिया की ओर। यह मेरा बेटा है, बेटा। जब मेरा एकलौता बेटा खत्म हुआ था तब मैंने यही कसम खाया था कि वो अपने औलाद की छोड़कर दूसरे के औलाद के लिए प्रण करूंगा। और ये मेरा लाल मानता हूँ, अपना यही बेटा मानता हूँ, यही शपथ का है, इसलिए यहाँ इतना है और यही और आगे बढ़ावा चाहत हूँ। अच्छा महाराज जी, आप इन पेड़ पौधों को अपना बेटा समझते हैं? पुत्र समझते। अच्छा। ये देखिए, काफी घना बाग है, चारों तरफ से आपको पेड़ ही पेड़ के दृश्य देखने को मिलेंगे। ये देखिए, और कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। शायद है कि यहाँ मुझे वन विभाग से सहयोग मिल जाए तो यहाँ जो अगर जाली लाग जाए, लाख खाड़ की लगेगी, ज्यादा नहीं लगेगी,
तो कम से कम यहाँ मोर मजूरी अगर मिल जाए तो अपनी मजूरी में मैं सब सारा प्रबंध कर लूंगा। यहाँ के लिए और कुछ है ही नहीं है। काहे काहे के पेड़ लगाए महाराज जी? ये पेड़ औरा है, अच्छा सागवान है, अच्छा इमली है, अच्छा। बैर है, और यह है नीम है, अच्छा चल। और पीपल है। बहुत से वैरायटी के महाराज जी लगाए हैं आप। शीशम भी है ना? हाँ, शीशम है, शीशा है, हर ये देखिए। कितने एकड़ में महाराज जी बताए थे? ये 11 एकड़ में। 10 से 11 एकड़ में अपने बंजर भूमि में पेड़ पौधे लगाकर जो है हरी भरी कर दिया। ये देखिए, आप चारों तरफ से देख सकते हैं महाराज जी ने कितनी मेहनत की है। हाँ, आंवला काफी लगे। ये देखिए दोस्तों, महाराज हमको चारों तरफ से अपने बाग के दृश्य दिखा रहे हैं। यहाँ पर आपको तरह तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। यह मेरी कुटिया है और यही मैं अपना ताकता हूँ और रात में अपना यहीं राहत हूँ। अच्छा, ये जो आप छतुरा घाले हुए हैं, हाँ इसमें रात में आराम करते हैं? हाँ, यही मैं करत हो, यही में मेरा विश्राम होता है। अच्छा यहाँ आम है, यहाँ आम है, अच्छा। ये आपका अनार है। अपने मड़ों के बगल से भी अनार और आम हाँ के पौधे लगाए हुए हैं। ये देखिए महाराज जी का दोस्तों मड़वा है, इसमें महाराज जी रात में आराम करते हैं। इस तरह की जगह में रहते हैं और इतने ज़्यादा वृक्ष लगाए हुए हैं और इस तरह के जगह में रहते हैं। और मड़वा के क्या मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वृक्ष के लिए जो अगर ये उपत करवाए जाते हैं यहाँ भरत वन में, तो इसको बचाया जाए। ये छेरी और ये काटने से इनको रोक लगाया जाए, और ये रोक केवल वन विभाग लगा सकता है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है।